हेलो दोस्तों, मैं हूं जलाल मुल्ला और आज हम 10th स्टैंडर्ड की अ टीनेजर्स प्रेयर इस पोएम का वार्मिंग अप और चिट चैट देखने वाले हैं। इस पोएम का एक्सप्लेनेशन भी मैंने इस चैनल पर अपलोड कर दिया है, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चिट चैट में फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्म ग्रुप्स ऑफ 5 to 6 एंड डिस्कस, गिव अ रेटिंग ऑफ 1 to 5 टू ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसका मतलब क्या है ये मैं बाद में बताऊंगा, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। व्हेन यू हैव टू टेक इंपॉर्टेंट डिसीजंस व्हाट डू यू जनरली डू। अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना हो, बहुत ही अहम फैसला लेना हो, तब आमतौर पर आप क्या करते हो। जनरली डू का मतलब क्या है, आमतौर पर आप क्या करते हो। तो जो भी नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं, इन ऑप्शंस को आपको ऊपर के क्वेश्चन के हिसाब से रेटिंग देनी है। रेटिंग 1 to 5, एक्चुअली वहां 6 होना चाहिए था लेकिन 5। तो ये रेटिंग क्या होगा, आपके दिमाग में आप सबसे पहले कौन सा काम करोगे जब आपको इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने का रहता है, उस हिसाब से आप उसको सबसे पहले जो लेंगे उसको नंबर 1, फिर वो ऑप्शन छोड़ के जो आप लेंगे उसको नंबर 2, इस हिसाब से आपको रेटिंग देते हुए जाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी ये हम जो रेटिंग निकालने वाले हैं ये सब के लिए सेम ही रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं, हर एक के आंसर्स अलग अलग हो सकते हैं। तो चलो हम देखते हैं। पहले, consult parents and elders, contact friends for advice, pray to God for guidance, think deeply in silence, ask your teacher for help और toss a coin to decide। तो यहां मेरे हिसाब से सबसे पहली चीज होगी कि हम think deeply in silence, डी वाला जो है इसको नंबर 1 देंगे, क्योंकि जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले हमें खामोश रह के थोड़ा सा डीपली सोचना चाहिए। 2 नंबर का ऑप्शन ऐसे आ सकता है कि कंसल्ट पेरेंट्स और एल्डर्स, हमारे घर में जो हमारे माता पिता हैं या बड़े बुजुर्ग हैं उनसे हम विचार विमर्श कर सकते हैं, यानी कंसल्ट कर सकते हैं। तो वो नंबर 2 हो जाएगा। नंबर 3 के लिए हम आस्क योर टीचर फॉर हेल्प, इस ऑप्शन पर जा सकते हैं, क्योंकि अगर पेरेंट्स एल्डर्स के पास उस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है तो उसके बाद हमारे पास सबसे अच्छे नॉलेजेबल पर्सन कौन होते हैं, तो हमारे टीचर्स होते हैं। तो हम टीचर्स को पूछेंगे, वो नंबर 3 होगा। नंबर 4, टीचर्स के पास से भी कोई अगर ऑप्शन नहीं मिला तो कम से कम हम फ्रेंड्स को एडवाइस के लिए पूछ सकते हैं, जो नंबर 4 होगा, बी वाला। उसके बाद अगर किसी से भी कुछ नहीं हो पा रहा है तो हम कहाँ जाएंगे, फिर प्रे टू गॉड फॉर गाइडेंस, कि किसी से कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो ऊपर वाले से हम थोड़ी सी प्रार्थना कर लेते हैं कि भाई हमें थोड़ा गाइडेंस दो यानी क्या, मार्गदर्शन करो। इस तरह से हम 5वें नंबर पर प्रे टू गॉड फॉर गाइडेंस। और सबसे आखिरी, कहीं से कुछ ऑप्शन नहीं हो रहा है तो टॉस अ कॉइन टू डिसाइड। एक्चुअली ये ऑप्शन तो वैसे किसी भी सिचुएशन में फिट बैठता ही नहीं, क्योंकि कोई भी बड़े प्रॉब्लम जब रहेगी तो आप कभी कॉइन को टॉस करके, यानी कि सिक्का उछाल के कभी कोई ऑप्शंस या कोई आंसर ढूंढने की कोशिश नहीं करते हो। तो ये ऑप्शन लास्ट में है, 6th है, इसीलिए शायद पोएट ने यहाँ पे रेटिंग का जो ऑप्शन दिया है 1 to 5 दिया है, क्योंकि लास्ट वाला जो है किसी खास काम का नहीं है। तो आई होप आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। इन पोएट्री वेरी ऑफन देयर आर लाइन्स इन विच द पोएट सीम्स टू टॉक डायरेक्टली टू एन एब्सेंट पर्सन, एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया और थिंग और ऑब्जेक्ट। सच अ टैक्टिक डिवाइस यूज्ड बाय द पोएट इज द फिगर ऑफ स्पीच और एपोस्ट्रोफी। अभी देखिए ये क्या है, तो ये फिगर ऑफ स्पीच एपोस्ट्रोफी है। तो एपोस्ट्रोफी किसको कहते हैं, जब हम किसी से डायरेक्टली बात करते हैं, लेकिन जब डायरेक्टली बात करते हैं तो वो पर्सन हमारे सामने ही रहता है। लेकिन ये एपोस्ट्रोफी वाला किस्सा क्या है, यहाँ पे वो पर्सन एब्सेंट रहेगा, गैर हाजिर रहेगा, या फिर हम पर्सन से बात नहीं कर रहे, गैर हाजिर इंसान से नहीं कर रहे हैं, तो किसी खास आइडिया या थॉट या थिंग के बारे में बात कर रहे हैं। हमारे दिमाग में, दिल दिमाग में कोई विचार है, उस विचार के बारे में हम बात कर रहे हैं जो कि दिमाग में है। अभी इन सभी चीजों में देखिए एब्स्ट्रैक्ट, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया जो लिखा है वहां पे सेकंड लाइन, तो उसका मतलब होता है ऐसी चीजें जिसको हम देख नहीं सकते और जिसको हम छू नहीं सकते, जो सिर्फ फील किया जा सकता है। कोई भी फील करने वाली चीज जो है उसको एब्स्ट्रैक्ट आइडिया कहा जाता है। तो ऐसी चीजों के बारे में जब हम डायरेक्टली बात करते हैं, उनसे बात करते हैं, तब उसको फिगर ऑफ स्पीच एपोस्ट्रोफी कहा जाता है। जैसे कि एग्जांपल दिया है, देखिए ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। अभी जब ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार कहेंगे तो स्टार हमारे सामने तो है नहीं, हम सिर्फ उसको ख्यालों में देख रहे हैं। डेथ, वाई वेयर इज दाई स्टिंग, तो मौत, तुम्हारा स्टिंग कहाँ है। स्टिंग का मतलब क्या होता है, तुम्हारा दंश कहाँ है, तुम्हारा डंक कहाँ है, कि आप डंक मार देते हो और इंसान या कोई भी जीवित प्राणी जो है वो चला जाता है। नेक्स्ट है, ओ केव मैन आई विश आई कुड लिव विद यू। तो ये बिल्कुल शुरुआती दौर का इंसान है, जब वो इंसान गुफा में रहा करता था, केव्स में रहा करता था।
तो उसको करीब करीब ना के बराबर टेंशन हुआ करता था। जब भी उसको सिर्फ भूख लगेगी तभी उसको टेंशन था। लेकिन आजकल आप देखते हैं छोटे बच्चे से लेके बूढ़े इंसान तक हर कोई हमेशा एंजाइटी और टेंशन में रहता है। तो इंसान आखिर में क्या कहता है कि ओ केवमैन, काश कि मैं तुम्हारे साथ जी सकता, कि टेंशन ही नहीं होता, ऐसे कुछ कह रहा है। तो केवमैन हमारे सामने तो है नहीं, वो तो एब्सेंट है, हम उसको ख्यालों में सोच रहे हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस को कहते हैं एपोस्ट्रोफी। अभी नीचे ऑप्शंस दिए हैं, उन्होंने कहा है कि आप अपने हिसाब से एपोस्ट्रोफी के हिसाब से इन लाइंस को कंप्लीट करो। तो देखते हैं, पहला सेंटेंस है ओ लाइफ हाउ फिकल यू आर। देखिए मैंने यहाँ पे क्या जोड़ा है, हाउ फिकल यू आर। फिकल का मतलब क्या होता है, चेंजिंग, जो हमेशा चेंज होती रहती है। लाइफ कभी सेम तो नहीं रहेगी, हमेशा चेंज होगी, और वो भी कैसे चेंज होगी, क्विकली। फिकल का मतलब होता है फौरन चेंज होना, धीरे धीरे नहीं चेंज होती है, फौरन चेंज होना। अभी ऐसी है तो कल वैसी है। नेक्स्ट है डियर गॉड प्लीज हेल्प द नीडी और पुअर। अभी नीडी का मतलब क्या होता है, जरूरतमंद इंसान, या फिर वहां पे आप गरीब भी लिख सकते हो, जो आगे लिखा है, जिसको भी जरूरत है या जो कोई गरीब है उसकी मदद करो, ऐसे हम ऊपर वाले से कह रहे हैं। नेक्स्ट है बुक्स यू आर द बेस्ट गिफ्ट टू मैनकाइंड। इंसानियत के लिए बुक्स तुम क्या हो, सबसे बेस्ट गिफ्ट हो। नेक्स्ट है एग्जाम्स आई विश यू वर एक्सटिंक्ट। ये तो हर बच्चे की तमन्ना ख्वाहिश होगी। देखिए एग्जाम, मैं उम्मीद करता हूं, मेरी चाहत है, मेरी ख्वाहिश है, इच्छा है कि आप क्या हो जाओ, एक्सटिंक्ट हो जाओ। एक्सटिंक्ट का मतलब क्या होता है, विलुप्त जिसको कहते हैं, गायब हो जाओ, कभी रहो ही नहीं इस दुनिया में। तो एग्जाम्स को हर कोई चाहता तो है नहीं, ना चाहने वाले ज्यादा है। तो हर कोई क्या कह रहा है कि आप खत्म हो जाओ। नेक्स्ट है ओ यू ब्यूटीफुल स्काई कैन कीप द होप हायर और अलूफ। अलूफ का मतलब भी है ऊंचा और हायर का मतलब भी है ऊंचा। तो ऐ खूबसूरत आसमान, तुम क्या कर सकते हो, तुम उम्मीदों को हमेशा ऊंचा रख सकते हो, हमारी नजर को हमेशा ऊंचा रख सकते हो। तो ये था हमारा वार्मिंग अप और चिट चैट। अभी आते हैं हम मार्जिनल क्वेश्चंस पर। तो सबसे पहला मार्जिनल क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द एज ग्रुप ऑफ द स्पीकर इन द पोएम। तो इस पोएम के अंदर स्पीकर जो कोई बात कर रहा है, वो जो बच्चा है, उसका एज ग्रुप क्या हो सकता है। तो अक्सर ये क्या होगा, लड़कपन की उम्र होगी, जिसको किशोर वय कहते हैं। तो इसमें आप लिख सकते हैं द एज ग्रुप ऑफ द स्पीकर इन द पोएम इज बिटवीन 13 to 19 years। 13 से 19 साल की उम्र के बीच के जो बच्चे होते हैं, इनको किशोर वय कहा जाता है। 19 से आगे जाएंगे तो आप यंग हो, जवान हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिसीजंस डज द स्पीकर हैव टू टेक। इस पोएम में स्पीकर को कौन से डिसीजंस लेने पड़ते हैं। हैव टू टेक का मतलब क्या है, लेने पड़ते हैं। तो इसका आंसर ऐसे लिखेंगे, द स्पीकर हैज टू टेक द डिसीजंस ऑफ चूजिंग द राइट पाथ इन हिज और हर लाइफ टू बी सक्सेसफुल। अपनी अपनी जिंदगी में कामयाब होने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए स्पीकर को अपने डिसीजन खुद ही लेने पड़ते हैं। और वो डिसीजन कैसा होना चाहिए, बिल्कुल सही रास्ता होना चाहिए, राइट पाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज ईच न्यू डे फेच। तो अगले क्वेश्चन में क्या कहा है, यहाँ पे देखिए अक्सर क्या होता है, किसी भी क्वेश्चन में कोई एक ही वर्ड खतरनाक होता है बच्चों के हिसाब से। और वो खतरनाक क्यों होता है, अगर आपको उस वर्ड का मीनिंग नहीं समझा तभी वो डेंजरस लगेगा। और अक्सर ऐसे होता है कि ये वर्ड का मीनिंग ना समझने की वजह से आप एग्जाम्स में डायरेक्टली उस क्वेश्चन को स्किप कर देते हो और उसके मार्क्स आपके हाथ से चले जाते हैं, जिसकी वजह से रिजल्ट्स में बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। तो सबसे अच्छा काम है कि मीनिंग सबसे ज्यादा लर्न किया करो। तो यहाँ फैच का मतलब है ब्रिंग, लाना, हर नया दिन क्या लेकर आता है, ऐसे सवाल पूछा है। तो इसका आंसर लिखेंगे, ईच न्यू डे फेचेस न्यू बिगिनिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ शुड वन रिएक्ट टू टेम्पटेशन। टेम्पटेशन जो हमने पीछे भी सीखा था, टेम्पटेशन का मतलब क्या है, हमने लिखा था, देखिए कुछ बुरा करने की गहरी ख्वाहिश, हमारे अंदर कुछ नटखटपन, शरारत वगैरह ये करने की जब ख्वाहिश आ जाती है तो उसको कहते हैं टेम्पटेशन। तीव्र इच्छा हो जाती है हमको कि अच्छा नहीं करना है, कुछ तो शरारत करनी है, किसी को तंग करना है। तो ऐसे टेम्पटेशन के वक्त आपको कैसे रिएक्ट करना चाहिए। तो इसका आंसर है, वन शुड ट्राई टू अवॉइड और से नो व्हेन टेम्पटेशन कम्स हिज और हर वे। जब भी टेम्पटेशन उनके रास्ते में आने की कोशिश करेगा तो आपको या तो उसको टालना है या सीधे सीधे उसको ना कहना है। तो इस तरह से आप रिएक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What effect does the speaker wish to see in himself at the end of his teens? तो इसका आंसर होगा, पहले क्वेश्चन का मतलब समझिए, अपने टीन्स का मतलब क्या है, ये जो किशोर वय जो है, किशोर अवस्था जो है, किशोर
जो क्या कहते हैं आप, आपकी लाइफ में ये जो स्टेज है, इस स्टेज के आखिर में इंसान या ये स्पीकर क्या अपनी लाइफ में तब्दीली देखना चाहता है, कौन सा इफेक्ट, कौन सा असर देखना चाहता है, कैसा चाहता है उस लाइफ को देखना। तो इसका आंसर होगा द स्पीकर विशेस टू सी दैट ही हैज लिव्ड हिज लाइफ इट्स वेरी बेस्ट विथ गॉड ऑलवेज सपोर्टिंग हिम थ्रू आउट हिज लाइफ। वो क्या देखना चाहता है कि उसने अपनी जो टीन्स की जो उम्र है ये बहुत ही बेस्ट जी है, उसकी लाइफ में ये सबसे बेस्ट उम्र थी और गॉड उसके साथ हमेशा उसको सपोर्ट करते हुए रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हाट कंडीशन डज द पोएट विश टू मेंटेन हिज बॉडी। पोएट अपनी बॉडी को किस कंडीशन में, किस हालत में मेंटेन करना चाहता है, यानी संभाले रखना चाहता है। तो इसका आंसर होगा द पोएट विशेस टू मेंटेन हिज बॉडी क्लीन एंड फिट फॉर लाइफ ईच डे। तो वो अपनी बॉडी को साफ सुथरा और हमेशा तंदुरुस्त रखना चाहता है जिंदगी के हर आने वाले दिन के लिए। ऐसे इस आंसर का मीनिंग है। देखिए कोई भी आंसर, मैं थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूं क्योंकि वीडियो लंबी नहीं होनी चाहिए, शॉर्ट में रहेगा तो अच्छा रहेगा, आप थोड़ा सा रिपीट करके उसको देख सकते हैं। और आखिरी क्वेश्चन है, हुज कंपनी डज द पोएट विश फॉर इन द वॉक ऑफ लाइफ। यहाँ कंपनी का मतलब ये अच्छे से समझ लीजिए, कंपनी के अलग अलग मीनिंग होते हैं। कंपनी का मतलब इंडस्ट्री भी होता है, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब इंडस्ट्री नहीं है, कोई फैक्ट्री वगैरह नहीं है। कंपनी का मतलब है साथ, जिसको मराठी में हम कहते हैं सहवास। मतलब किनके साथ रहना चाहता है पोएट अपनी जिंदगी के दौर में। तो यहाँ पे इसका आंसर ऐसा होगा, द पोएट विशेस द कंपनी ऑफ गॉड इन द वॉक ऑफ लाइफ। पोएट अपनी लाइफ में गॉड की कंपनी चाहता है, गॉड का साथ, ऊपर वाले का साथ चाहता है, ताकि क्या हो जाए, उसकी जिंदगी सबसे बेस्ट हो जाए उसके इस उम्र में। ऐसे पोएट की क्या है, एक तरह से ख्वाहिश है। तो इस तरह से हमने टीनेजर्स पोएम का वार्मिंग अप और चिट चैट और मार्जिनल क्वेश्चंस इस वीडियो में कवर किए हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और ये आंसर्स लिखने से पहले आप जरूर इस पोएम का एक्सप्लेनेशन देखिए, वो वाला जो वीडियो है वो आप जरूर देखिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हो सके तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि नई नई वीडियो जो भी आती हैं इनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिला करे। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए गुड बाय।